ओ शिवधारा मृतवाणी दोहा गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास हृदय में आके बसो है मेरी यह आस आपके श्री दर्शन की आपके श्री दर्शन की बने रहे सदा प्यास दान मांगे संत सेवा सिमरन सत्संग का आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास दान मांगे संत सेवा सिमरन सत्संग का ओम जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण जय शिव नारायण
दिया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरे भैया, भगवान मेरे भैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरे भैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरे भैया। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, प्रेम ज्ञान की धारा। जय जय शिवधारा। दलदल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, दलदल के साथ साईं तो सुभान तोखे चारो नाहे चवण जो, साईं तो सुभान के बस लड़ शहर वीरान करी, के वो साईं वहण कंहिंखे बेकर नदी बकरी अजी, कंहिंखे धणी बख्शे थो धण, कंहिंखे पियाई सुख पाल क्यों, कंहिंखे पियाई पहाणा, कंहिंखे दाम नदी दमड़ीअ जो, कंहिंखे माया दे थो मण। तेरा तहाना डकन लिंग लतीफ जा, डकन लिंग लतीफ जा। दल बल के साथ आया घेरे जो मुझको आकर, दल बल के साथ घेरे जो मुझको आकर। एक बढ़िया सा भाव है। वैसे ये भजन में सेकंड लास्ट वाले दिन गाता हूँ। आज एक मन में भाव आया
कोई वारंटी गारंटी तो है नहीं, इसमें भाव है प्रभु मेरा जीवन बहुत बीत चुका है, बाकी जितना जीवन है उसका आप ध्यान रखना। लेकिन कहीं तो भी मन में दूसरा एक विचार ये भी आया, चलो हमारे शरीर का अंत अच्छा हो और लोग सवरे, ये तो ठीक है, लेकिन आज का दिन भी तो हमारा अच्छा बीतना चाहिए, तो क्यों न प्रभु को निवेदन करें, भगवान मेरी नैया उस पार लगा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। साईं वालताएं सब सुठो कयो थी, अॻिते भी मुंहिंजी तोखे पारत थी। अभी जीवित हम सब के लिए ये बातें हैं, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, माया का जब प्रभाव आता है ना, जरे माया जी वीर अचे थी, सारी दुनिया बांदर जिया नचे थी, नाथ तह में न मूखे नचायो, पहले भक्ति जे रंग में रचायो। माया जब आती ना, कहते हैं माया जेब तक ठीक है, माया दिल तक हो भी ठीक है, पैसा बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, प्रॉपर्टी बढ़ जाए, जेब तक हो, बैंक तक हो, अच्छा है, दिल तक भी आए तो अच्छा है, तसल्ली होती है, अभी मुझे कोई चिंता नहीं संसारी दृष्टि से। लेकिन वही माया जब दिमाग तक पहुंचती है ना, इंसान से बहुत गलत काम कराती है, और इतिहास गवाह है। सतयुग में चलते हैं, हिरण्यकश्यप ने 10,000 सालों तक तपस्या करी है, शरीर का ऊपर के शरीर छाती का आधा भाग तो जंतु खा गए थे, इतना साधना में तल्लीन सा बैठा हुआ था, वृत्ति जुड़ी हुई थी, जंतु शरीर को खा रहे थे, पता तक नहीं चला था। लेकिन फिर भी अहंकार आया, नष्ट हो गया। उसका एक छोटा सा बालक है, जिन्होंने भी बाद में राज्य सुख पाया है, और लगभग हर सत्संग में उनका उल्लेख होता है। गुरु ग्रंथ साहब में तो रेफरेंस दिया गया है, रेफरेंस। उस भक्त का नाम है राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। 5 साल के बच्चे का रेफरेंस दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, मिसाल दिया गया है, इसके जैसे तुम नाम जपो। बहुत समय पहले चिंतन चला था, ये 5 साल के दोनों बालक ध्रुव और प्रहलाद, इन्होंने जप कितना करा है, जो अभी से उदाहरण भी उनके शुरू हो गए हैं। और ये जब भी चर्चाएं चलती है, उनके बाल्यकाल की चर्चाएं हैं। तो 5 साल का बच्चा जिसकी रक्षा हेतु ठाकुर जी खुद नरसिंह रूप में प्रकट हुए, और उनके पिता जिन्होंने 10,000 साल तक तपस्या कर रही थी, उनको मारा था अपने हाथों से। लेकिन प्रहलाद उसका ही बेटा था, जय जयकारा हुआ। और हम हिंदू जितने भी विश्व में हैं, जहां भी हैं, वो दिन आज तक मनाते हैं, किस नाम से? होली और धूली वंदन के नाम से।
तपस्या उसके पिता ने करी थी, लेकिन उसके पिता को कहीं तो भी अहंकार आ गया। तो माया जेब में हो अच्छी बात है, माया दिल तक हो भी अच्छा है, तसल्ली होती है। माया अगर पैसा बढ़ा, प्रॉपर्टी बढ़ी, दिमाग में आया ना, सबसे पहले तो खराब दिमाग ही होता है। मैं किसी से कम हूँ, किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसा वैसा हूँ, हमें ये लोग क्या समझते हैं, इनको तो मैं जला कर ही रखूंगा, इसको तो दिखा कर ही रखूंगा। पता नहीं क्या क्या इंसान गलत कर बैठता है और जुबान पर फिर वो माया का प्रभाव पड़ता है। असांखे क्या समझो, तो हमको क्या समझाया आप लोगों ने, हमें आप जैसे लोगों से बात नहीं करनी, आप जैसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना, आदि आदि आदि। तो माया जब भी आएगी दल बल के साथ आएगी, पूरे प्रभाव, पूरी शक्ति, ताकत के साथ आती है। और इसमें भी दो मत नहीं है, कोई कितना भी धनाढ़ हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी लाइफ मतलब उसके अस्तित्व, उसकी पर्सनालिटी की लाइफ केवल 30 साल मैक्सिमम मानी जाती है। और कहते हैं अपने अहंकार को मिटाना है ना, तुम्हारे गली में ऐसे लोग तुझे मिलेंगे या उनके मित्र रिलेटिव मिलेंगे जिनके बड़ों के पास पता नहीं क्या क्या था, आज उनके वंशजों के पास खाने को नहीं है। लेकिन ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे जिनके बड़ों ने लोगों से मांग कर खाया था, आज उनके पास कितनी माया है उनको पता तक नहीं है। क्यों? 7 पीढ़ियों का चक्कर चलता है। इसलिए कहते हैं भगवान ने अगर आपको पैसा दिया है ना, संतान को पैसा दिखाओ नहीं, उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। अच्छा लगा एक उदाहरण सुन के, अंबानी, मुकेश अंबानी की बेटी इंग्लैंड में पढ़ती है अभी, तो स्कूल में बच्चों की आपस में कोई बात हो गई, बोले मैं अभी चाहूँ, अभी पिता को फोन करके अभी कभी मैं अपने लिए प्राइवेट जहाज मंगवा सकती हूँ, मैं उस पर जाऊंगी छुट्टियों में। तो बच्चियों ने आपस में चर्चाएं करी, कहीं तो भी उनके पिता के कान तक ये बात आ गई कि मेरी बेटी है, ये तो ठीक है, लेकिन उसको अहंकार आ रहा है, ये ठीक नहीं है। तो बच्ची ने मैसेज करा पिता को कि मेरे लिए स्पेशल जहाज भेजो, मैं अपने जहाज में आऊंगी। पिता ने कहा नहीं, अभी वो बिजी है, कहीं और काम में लगा हुआ है, और मैं भी बिजी हूँ, ज्यादा फोन नहीं करना। रही बात आने की, टिकट लेनी पड़ेगी ना इंडियन एयरलाइन में आना, लेकिन जिस जहाज में आओ उसका खर्चा खुद ही करना, अपनी खर्ची से ही पैसे टिकट लेना, कि जैसे उसको कदर हो। अच्छा लगा ये उदाहरण सुन के। थोड़े थोड़े पर हताश भी नहीं होना चाहिए, न अहंकार आना चाहिए। आज का विषय अहंकार चल रहा है। तो माया जब दल बल के साथ आती है, हमारा भारत क्यों इतना पीछे गया? अंग्रेजों को 100 साल से ज्यादा हो चुका था, भारत पर राज्य कर रहे थे, बहुत प्रकार के हथकंडे उन्होंने अपनाए थे, उनमें से फिर उनका दिमाग चलने लगा। उस समय के जो हाकिम थे, क्षेत्र के टुकड़े टुकड़े के राजा अलग थे, बहुत सी रियासतें हैं थी, और हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो, जिसका नाम ही लोहा पुरुष है, 565 अलग अलग रियासतों को एक करके अखंड भारत फिर से बनाया था, ये श्रेय उनको है। इसलिए हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने उनका आभार व्यक्त करने के लिए अच्छा रास्ता निकाला। घर घर से अपना पुराना लोहा दो, उससे स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति नाम दिया गया। अभी गुजरात में दुनिया में सबसे बड़े में बड़ी लोहे की मूर्ति उनकी बनी हुई है। भरूच के आगे, हम लोग सूरत से निकलते हैं, बड़ौदा तक बीच में आती है, एक गांव है,
स्टेचू ऑफ यूनिटी। अच्छा किया था उन्होंने काम, 565 राजाओं के साथ मिले थे, विलीन कराया, अखंड भारत बना। भारत की फिर से पुरानी वाली वैसे की वैसी तो नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारा ही भाग है, पाकिस्तान भी हमारा ही भाग है, अफगानिस्तान भी हमारा ही भाग है, आदि आदि। और बहुत पीछे जाएंगे तो और भी बहुत उल्लेख पुराने मिलते हैं। लेकिन ये सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल की ओर श्रेय जाता है। तो माया आती ना, दल बल के साथ आती है, किसी को कहाँ अटका देगी, उलझा देगी, किसको गिरा देगी, किसी से क्या खराब करा देगी, पता तक नहीं चलेगा। आओ हम भी अपने लिए प्रार्थना करें। क्या दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, दल बल के साथ माया बाबा खिलत रहे जड़े खटे अन्या मजेदार में गाली थी भाई, भला केड़ी लहर ईंदी कंहिंखे काॾे खणी वेंदी। क्या जमाना था, ब्रिटिश वालों ने हमारे ऊपर राज करा था, अत्याचार जुल्म करे थे, गुलाम बनाया था भारतीयों को। हमारे प्रधानमंत्री जब इंग्लैंड गए थे तो वहां के प्रधानमंत्री उनका भाषण सुनने आए थे, अच्छा लगा था बहुत। जिस नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी को अमेरिका वालों ने वीजा नहीं दी थी, उन्होंने वहां का प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका साथ में हाथ में देके सबसे इंट्रोडक्शन कर रहा था, ये मेरा दोस्त है। ये बड़ी बात है इलेक्शन में, मतलब आप मुझे वोट देना क्योंकि ये मेरा दोस्त है। और अमेरिका के इतिहास में बहुत कम बार हुआ है कि लाख लाख लोग एक जगह पर किसी का भाषण सुनने के लिए इकट्ठे हुए हों। दल बल के साथ माया मिन्नतें करना। आओ इस भाव से सभी गाओ, प्रभु अगर मेरे जीवन में जब आपको लगे माया ने मुझे घेर लिया है, दल बल के साथ मेरी बुद्धि को भी ताला लग गया है, उस समय देखते न रहना। आओ भाव से सभी प्रार्थना करो। तुम देखते न रहना, तुम देखते न रहना, झट कर झटे आकर बचा लेना, तुम देखते न रहना, तुम देखते न रहना, झटे
पाया तेरे अवगुण हमारे दया करा दया करा दया करा कुछ मेरा बाबा डुबदे पत्थर दारे साहिब मोइन सारिया मैं जन तेरा साहिब मोइन बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हम सम तुमको बहुत हैं तुम सम हमको ना संभव है जन्म मैं तुमको भूल जाऊं संभव है फिर से मिन्नती करेंगे वरी मिठा कयूं पंहिंजे साईं खे छा हरनाथ दया करके हरनाथ दया करके मुझको भुला न देना हरनाथ दया करके हरनाथ दया करके मुझको भुला न देना भगवान मेरी नैया भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक तूने पाया है आगे भी निभा देना कल हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के दो संतों की पुण्यतिथि थी। एक का नाम है संत नामदेव जी महाराज, दूसरी वो सच्ची भक्ता है भगवान की जिनको विठल रोज दर्शन देने हेतु आता था। और संत नामदेव महाराज जी की शिष्या भी थी, दासी भी थी, घर में काम करने वाली बाई भी थी जिसका नाम है जना बाई। दोनों की पुण्यतिथि कल साथ में थी। बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार का कुछ सुन के भी। बड़ा ऊंचा भाव है मेरे इस जीवन का, तो आप ध्यान रखना, लेकिन बाकी जितना जीवन बचा है हो सकता है संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं। और अक्सर आदमी भूलता सुखों में है। संत कबीर ने सुखों की निंदा करी है। सुख के माथे सिल्ह पड़े जो नाम प्रभु का भुलाए, पल पल दुख आपना जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल्ह पड़े। अगर कोई कहीं को नाराज थींदो न वो पिट पारा तो ॾींदो, छिप पवंदे, छिप माना पत्थर।
ऐसे ही संत कबीर कहे सुख के माथे सिल पड़े पत्थर जाके गिरे जो नाम प्रभु का भुलाए। सुख ऐसा जब आता है तो भगवत विस्मृति हो जाती, हम लोग गुरु को भगवान को भूल बैठते हैं। बलिहारी दुख अपना, मैं अपने, एक तो शब्द का है अपना, अपना मतलब मेरा, दुख मेरा अपना है, मैं उस पर वारी जाऊं। बलिहारी दुख अपना पल पल नाम जपाए, मैं अपने दुख पर वारी जाऊं। कुल मिला के आज ये भाव है प्रभु, जैसे अभी तक निभाया है आगे भी निभाना, आज तक जैसे आपने संभाला है आगे भी संभालना। लेकिन इस बीच में माया सुना है तल पल के साथ आती है और घेर लेती है, आदमी भूल जाता है मैं कौन हूं। महापाप जो 5 गए ना, शराब उसमें एक है। शराब में मत्ती विस्मृति हो जाती, मैं कौन हूँ, सामने वाला कौन है, उसका ध्यान रखना आदि सब आदमी भूल जाता है, कुछ भी कर बैठता है। दूसरा महापाप नॉनवेज, नॉनवेज खाना खाने वालों की भी बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है, सही फैसला डिसीजन नहीं ले पाती, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसलिए मना है। तीसरा महापाप माना जाता है जुआ को। जुआ में भी कईयों ने बहुत कुछ बर्बाद किया, खुद की धर्मपत्नी तक को दाव पर लगाया था, ऐसा भी इतिहास में उदाहरण ऐसे मिलते हैं। स्त्री अपने पुरुष को छोड़ के दूसरे में बुरी नजर रखे, मर्द अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री में बुरी नजर रखे, व्यभिचार इसको बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में, इसको भी महापाप कहा गया है। प्रभु दया करे, चोरी कपट आदि भी महापाप में आते हैं। कुल मिला के माया तलबल के साथ आए प्रभु, तुम देखते न रहियो, देखते न रहना जैसे पराये करते हैं, झट आके बचा लेना। संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, संभव है, मेरी गारंटी मुझे खुद पर नहीं है, चीजों पर थोड़ी गारंटी वारंटी है, लेकिन मेरा खुद पर कोई एतबार नहीं है। मैं कभी आपको भुला सकता हूं, पर नाथ दया करके मुझको भुला न देना। ये भाव भक्तों के रहते हैं, जिन्होंने भगवान पाया है। वो बाहर की ज्यादा पूजाएं पाठ, कोई संस्कृत कोई वेद के मंत्र नहीं जानते, जिनका ये भाव है, और पाया भगवान को ऐसे भाव वाले भक्तों ने है। बुद्धि की दृष्टि से तो एकादश के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का जो भंडारा जहां बनता है, उस भंडारे कक्ष का नाम भी कर्माबाई कक्ष नाम रखा गया। कर्माबाई जो काम करने वाली बाई है, जिसका कोई नहीं है संसार में, केवल भाव है। लेकिन कर्माबाई की खिचड़ी का भोग एकादशी के दिन भी भगवान जगन्नाथ जी को लगता है। बोलिए भगत और भगवान की। जहां प्रेम आता है, जहां भाव है, वहां कोई मर्यादा नहीं। और प्रेम की डेफिनेशन यही है जिसमें कोई सीमा नहीं है, सब चलता है। कोई झूठे बैर खिलाए हुए ठाकुर जी का खाते राम बन के, कोई उंगली पर नचाए थोड़ा माखन खिला के, कोई थोड़ी दही की लालच दे, दूध की लालच दे, कोई दुहाई दे, ठाकुर को नचा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के प्रभु से निवेदन करें, आज तक जैसे संभाला है आगे भी संभालना, इस जन्म में संभाला है आने वाले जन्मों में भी संभालना। दूसरा, मुझे खुद पर कोई एतबार नहीं है, मेरा एतबार केवल आप पे है। उस रिश्ते को निभाना, सुना है आप निभाते हो सबको, सबके साथ निभाते आए हो। मुझे गरीब पर भी दया करना। मैं कोई बड़ा भक्त नहीं, बड़ा कुछ जानता नहीं, जिसकी दुहाई दूं, जिसका वास्ता दूं,
लेकिन एक नाम आपका पतित पावन है। पापियों को तारने वाले हो, तो मैं पापी हूँ, आप तारने वाले हो। इस नाते से मुझ पर कृपा करके मुझे पार जरूर उतारना। कुल बाबा शिव भजन साहिब की जय। बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान। सदा चरणों में है मेरा, सदा चरणों में है मेरा। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बुरे कर्मों से मुझको बचाया, बुरे कर्मों से, बुरे कर्मों से मुझको बचाया। सारी उलझन मन की मिटाई, सारी उलझन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, ना समझना दान है तेरा संप्रदास, ना समझना, ना समझना दान है तेरा संप्रदास। कृपा करो करो सेवा समेत, कृपा करो करो सेवा समेत। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान। बाबा शिव भजन है मेरा भगवान। चरणों में है मेरा मन, सदा चरणों में है मेरा मन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। आँखों को लाल प्यारा पूर्ण दिए दरबार में। आँखों लाल प्यारा पूर्ण दिए दरबार में। सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की, आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा श्री गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय सुधारा। राम 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 विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिलकर सभी जपकें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्
बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् जपो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। जय जय शिवधारा। जय शिवधारा।